देखो अब 12वीं क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, लेखा शास्त्र, और पार्ट है आप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, पहलो पार्ट। ठीक है, और भाग 17 ताणी आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आज भाग है पार्ट 18, भाग 18। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिला से आप 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। शुरू करते हैं। देखो सवाल नंबर 1 देखते हैं। देखो, तृप्ति और चौहान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, 3:2 में लाभ को बांटते हैं। दियर कैपिटल्स पर ₹60,000 एंड 40,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी है 60,000 और 40,000। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ₹30,000, 30,000 को लाभ हो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ₹1,000 पर मंथ एज सैलरी। 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। एंड 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन दियर कैपिटल, पूंजी पर ब्याज है 5%। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन दियर ड्रॉविंग्स, आहरण पर ब्याज है 5%। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, मतलब समय को ध्यान में नहीं रखना है। जो इनका देखो विच आर 12,000 एंड तृप्ति 8,000, चौहान का 8,000, यानी इनके जो आहरण है वो 12,000 और 8,000 है। इन पर 5% की दर से ब्याज लगाना है, समय को ध्यान में नहीं रखना है, पूरे साल का ही 5% लगा देना है। ठीक है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। फिक्स बेस पर ये खाते बनाता है, तो इसकी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं। फिक्स कैपिटल के बेस पर ये खाते बनाता है, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और देखो एक है तृप्ति और एक है चौहान, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो 3:2। ओके, देखो 1 अप्रैल ओपनिंग इनकी पूंजी है 60,000 और 40,000। 5% की दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका तो हुआ 3,000 रुपये तृप्ति का, 60,000 का 5% 3,000 और 40,000 का 5% हुआ 2,000। ठीक है, सैलरी देखनी है। देखो सैलरी इसको 1,000 पर मंथ के हिसाब से दोनों को देनी है, तो 1,000 के हिसाब से देखो 12,000 तो तृप्ति के और ये 12,000 हो गए इस चौहान के। ठीक है, और ये 5% की दर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इसमें लिखा है कि समय को ध्यान में नहीं रखना है। एक का 12,000 है और एक का 8,000 है, तो 12,000 का 5% 600 रुपये और 8,000 का 5% 400 रुपये। ठीक है, ये इस हिसाब से है। अब देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल और करंट अकाउंट देखते हैं। ठीक है, देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 30,000 है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स में देखो तृप्ति के 600 और चौहान के 400, 1,000, तो इस साइड का ये जो हो गया 31,000। ठीक है, इधर देखो सैलरी 1,000 पर मंथ के हिसाब से 12,000 तो इसके हो गए, और चौहान के भी 12,000 या 24,000, तो ये हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो तृप्ति का 3,000 और इसका है 5,000, 2,000, तो ये टोटल हुआ 5,000। ठीक है, तो 12 दूना 24, 5 29, तो 31 में से 29 किया तो पीछे जो लाभ बचा वो बचा 2,000। ठीक है, और ये 2,000 को 3:2 में बांटते हैं, तो तृप्ति के हिस्से में 1,200 और चौहान के हिस्से में आया 800, टोटल ये हो गया 2,000। तो ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जब फिक्स बेस पर रखता है ना, तो इसमें या तो एक कोई एडिशनल पूंजी लगाते तो आ जाती, या पूंजी को मतलब स्थायी रूप से अगर इन्होंने पूंजी का आहरण करते यानी आहरण करते ड्रॉविंग्स करते तो यहाँ पर आ जाती, वरना इसका बैलेंस चेंज नहीं होगा। तो ओपनिंग बैलेंस देखो 60,000 और 40,000 है, और इसमें कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 60 और 40। ठीक है, अब हम करंट अकाउंट देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, सैलरी के रूप में देखो तृप्ति का बाय सैलरी और चौहान का बाय सैलरी। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 तो तृप्ति के और चौहान के 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इनका हिस्सा 1,200 और 800। ठीक है, तो ये हो गया 16,200 और ये हो गया 14,800। ठीक है, यहाँ पर देखो टू ड्रॉविंग्स 12,000 तो इसके हैं और 8,000 चौहान के। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो 600 और 400। ठीक है,
तो ये सारे समायोजन करने के बाद में क्लोजिंग बैलेंस देख रहता है, तृप्ति का रहता है 3600 और ये चौहान के 6400। तो इस हिसाब से मिलाना है। ठीक, सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखो, अनुभा और काजल आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ठीक है, देयर कैपिटल वर 90,000 और 60,000। ठीक है, उनकी पूंजी 90,000 और 60,000 है। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज़ 45,000। ठीक है, साल के दौरान 45,000 रुपये का प्रॉफिट है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ, और 700 पर मंथ अनुभा को है और 500 पर मंथ है काजल को, यानी 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से 8400 अनुभा के और 6,000 पर, ये 500 पर मंथ के हिसाब से हो गया 6,000 काजल को। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5%, पूंजी पर ब्याज है 5%। द ड्रॉविंग्स ड्यूरिंग द ईयर 8,500 तो अनुभा का है और 6,500 है काजल के। ठीक है, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% ऑन ड्रॉविंग्स। ठीक है, इन पर 5% के हिसाब से ब्याज लगाना है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट आर फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है, तो फ्लैक्चुएटिंग बेस पे ये पूंजी खाते बना रहा है, तो करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखो अनुभा और काजल, ठीक है, इनका जो लाभ आने का रेशियो है वो है 2:1। ठीक है, पूंजी इसकी है अनुभा की 90,000 और इसकी है 60,000। ठीक है, देखो सैलरी मिलनी है अनुभा को 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से 8,400 और काजल को 500 पर मंथ के हिसाब से 6,000 रुपये। ठीक है, पूंजी पर ब्याज देना है, देखो 5%, 90,000 का तो हुआ 4,500 और 60,000 का हुआ 5%, 3,000। ठीक है, आहरण पर ब्याज 5% के हिसाब से देखो 8,500 का तो हुआ 425 और 6,500 का 325 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो यहाँ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है 45,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो अनुभा के 425 और इसका आ गया 325, तो ये 750 है, तो ये हो जाएगा 45,750। ठीक है, इधर देखो सैलरी अनुभा को 8,400 और ये काजल है इसको है 6,000 रुपये। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो अनुभा के 4,500 और काजल का 3,000, 7,500। ठीक है, ये सब कटने के बाद में 23,850 रुपये का प्रॉफिट बचा है, जो 2:1 में बांटते हैं। तो अनुभा के इस हिस्से में आता देखो 15,900 और काजल का है 7,950। ठीक है, तो इस हिसाब से ये टोटल 45,750। अब देखो कैपिटल अकाउंट, यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अनुभा का देखो बाय बैलेंस विडी ओपनिंग जो पूंजी दे रखी है 90,000 और 60,000 है। ठीक है, सैलरी देखो 8400 और 6,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 4500 और 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनका हिस्सा आया वो 15,900 है और 7,950 है। ठीक है, तो ये टोटल हुआ 18,800 और 76,950। ठीक है, देखो इधर ड्रॉविंग्स लिखते हैं 8,500 और 6,500। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो 425 और 325। ये सारे समायोजन होने के बाद में इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल बचती है टू बैलेंस सीडी 1,09,875 तो अनुभा की और 70,125 है वो है काजल की। ठीक है, इस हिसाब से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 3 मिलाते हैं। हर्षन एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2006। ठीक है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, यानी 1 अप्रैल 2006 से पार्टनरशिप में है और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूट 4 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल, पूंजी के रूप में उन्होंने 4 लाख और 1 लाख रुपए लगाए। ठीक है, इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फर्म, इसके अलावा 1 लाख रुपए का हर्षद ने एडवांस दिया यानी कि लोन दिया। ठीक है, ऑन अक्टूबर 1, 2006, यानी 1 अक्टूबर 2006 को लोन दिया। ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के कारण हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम अगस्त 1 टू सितंबर 30, 2006, यानी बीमारी के कारण वो 1 अगस्त से 30 जून तक बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2007 अमाउंट रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, साल का प्रॉफिट है वो 1,80,000 है। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड क्लेम। ठीक है, देखो
पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स या इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, यानी अगर पार्टनरों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न लागू होते हैं। अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो देखो दो बातें याद रखना, एक तो द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय पार्टनर्स, ठीक है। अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो लाभ आने को तो बराबर बांटेंगे। और दूसरी बात, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म ही शेल बी एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन द लोन एट 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो एक तो लाभ हानि को बराबर बराबर बांटा जाएगा, और अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, सैलरी, कमीशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो हर्षद ने क्या क्लेम किया है कि ही शुड बी गिवन एट 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन। हर्षद ने कहा है कि उसको 10% की दर से पूंजी पर ब्याज और लोन पर ब्याज दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू पार्टनर, पूंजी पर ब्याज तो दिया नहीं जाएगा। ही शेल बी एंटाइटल टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट एट 6% पर एनम, लोन पर 6% की दर से ब्याज दिया जा सकता है। 2 नंबर उसने कहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। उसने कहा है कि पूंजी के अनुपात में लाभ को बांटना होगा। तो देखो प्रॉफिट शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनरशिप, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो लाभ हानि को बराबर बराबर बांटा जा सकता है। 4 नंबर पर देखो, अब देखो डिमन ने क्या क्लेम किया है। 1 नंबर तो इसने कहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लाभ आने को बराबर बांटना है, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर, ये बात सही है, लाभ आने को बराबर बांट दिया जाएगा। ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज रेमुनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। उसने कहा है कि जब हर्षद नहीं आया था तो मैंने बिजनेस का मैनेजमेंट देखा था, तो इसलिए मुझे 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेमुनरेशन मिलना चाहिए। नहीं, देखो नो सैलरी शेल बी अलाउड टू एनी पार्टनर इफ देयर इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग रेमुनरेशन, यानी इससे संबंधित अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 3 नंबर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। उसने कहा है कि पूंजी पर ब्याज और लोन पर ब्याज 6% दिया जाना चाहिए। तो देखो इंटरेस्ट शेल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन एट 6% पर एनम वेयर एज नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज तो नहीं दिया जाएगा, लोन पर ब्याज दिया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो सवाल में कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद और धीमन। इनके बीच में जो विवाद था उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। देखो हर्षद ने लोन दिया है, कब दिया है? 1 अक्टूबर 2006 को 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 अक्टूबर को दिया है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2007 तक, यानी कि 6 महीने का ब्याज इसको दिया जा सकता है, ठीक है। देखो 6 महीने का 1 लाख का 6%, 6 माह का ब्याज जो होता है वो 3000 रुपये होता है, ठीक है। अब देखो पार्टनर को जो लोन पर ब्याज दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भाग नहीं होता है, वो फर्म के लिए एक खर्चा है ना। ऐसे खर्चा है कि अगर लोन ये पार्टनर न दे के कोई दूसरा व्यक्ति देता तो उसको ब्याज देना पड़ता, तो वो एक फर्म के लिए खर्चा। इसी तरीके से ये भी एक फर्म के लिए खर्चा है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं ये नेट प्रॉफिट को कम करेगा, वहाँ पर प्रॉफिट को कम करेगा, ठीक है। तो देखो नेट प्रॉफिट जो 180 हो रखा है ना, ठीक है, इसमें से 3000 रुपये ये लोन पर ब्याज के कम हो जाएंगे, फिर बचेगा 1,77,000 रुपये। अब ये जो 1,77,000 है ये प्रॉफिट है जो पार्टनरों के बीच में बंटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये लाभ जाएगा। 3000 रुपये कम होने के बाद में जो लाभ बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। देखो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो बाय प्रॉफिट 1,80,000 रुपये, ठीक है, और लोन पर जो ब्याज है 3,000 रुपये वो कम हो जाएगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा 1,77,000 रुपये। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट देखो 177 आया, 180 में से 3,000 रुपये कम हुए तो 177 आया। अब एग्रीमेंट कुछ हो नहीं रखा है तो पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज, कमीशन, सैलरी वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इस 177 को इनके बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, आधा आधा, यानी 1:1 में बांट दिया जाएगा। तो हर्षद के हिस्से में आएगा 88,500 और धीमन के हिस्से में भी 88,500 आएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को मिलाना है।